सो वेरी गुड मॉर्निंग और आपको लेके चलता हूँ फिर एक नए सफ़र में। तो आज का सफ़र होने वाला है मुन्नार से ठेकरी अपनी स्कूटी पे और देखेंगे बीच में आने वाले कुछ अमेजिंग अट्रैक्शन लाइक गैप रोड जो कि काफ़ी फेमस है। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन बजट तो देखो इस तरीके के अकोमोडेशन है जो 500-550 रुपये में आपको मिल जाते हैं, बट इट्स नॉट विद फैमिली। तो अगर आप बस बजट में एक रात रुकना चाहते हो कुछ टाइम के लिए और सुबह निकलना चाहते हो तो ऐसे रूम मिल जाएंगे। इसमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है जैसे कि हॉट वाटर वगैरह, ये सब कुछ नहीं मिलेगा, ना टॉवल्स वगैरह। बट ये है कि जिस दिन आपको बस निकलना होता है अगले सुबह, जैसे अभी सुबह के 6 साढ़े 6 के करीब होने वाला है और हम निकल रहे हैं अभी ठेकड़ी के लिए, तो हमने ऐसी नाइट के लिए एक रूम ऐसा ले लिया था। एंड मुन्नार का गाइडेड वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, ये वाला, जिसमें सारे होटल एंड स्टे एंड और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन्ड है, तो उसे चेकआउट करना भी मत भूलना। सो समय आ गया था मुन्नार के ब्यूटीफुल टी गार्डन्स और बादलों वाली वादियों को बाय बाय कहने का। वैसे तो मुन्नार से ठेकड़ी का सफर 100 किलोमीटर का ही है, लेकिन इस सफर में आप मोस्ट सीनिक रोड से गुजरते हैं, इसलिए कोशिश करें सुबह जल्दी निकलें। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चुन सकते हैं। लाइक अगर आप फैमिली के साथ है तो आप प्राइवेट कैब या टैक्सी कर सकते हैं। वहीं अगर आप बिल्कुल टाइट बजट में तो आप KSRTC की बस मुन्नार के बस स्टैंड से ले सकते हैं, जो आपको ठेकड़ी के क्यूबिली तक छोड़ देगी। और तीसरा है रेंटल ऑप्शन, जो इस पूरी ट्रिप में मैंने फॉलो अप किया है। तो चलते चलते अभी 1 किलोमीटर ही चले थे और रोड में हमें सुबह सुबह मिल गया है ये एक लोकल ढाबा। ये देखो रोड साइड पे लगा हुआ है और हमने सोचा कि थोड़ा सा इडली वड़ा लेना चाहिए, तो इसे खा के आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। मुन्नार टाउन को छोड़ते ही कुछ दूरी पे आपको गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन मिल जाता है। यहाँ लगभग 1000 से ज्यादा वैरायटी के फूल और प्लांट्स हैं। सो अगर आपके पास टाइम है कुछ देर यहाँ फोटोग्राफी करके आगे बढ़ा जा सकता है। मुन्नार के लोकल्स ने हमसे कहा था कि जब आप ठेकड़ी की तरफ जाओगे तो साउथ इंडिया की सबसे खूबसूरत रोड से गुजरोगे। एंड यकीन करो मात्र 5 किलोमीटर चलने के बाद ही हमने अपने आप को किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग के अंदर पाया। बस मैं गुजर रहा था ठेकड़ी वाले रास्ते पे तो सोचा कि थोड़ी देर आपको गैप रोड वाली स्टार्टिंग व्यू का नज़ारा दिखाऊं। बेहद ही खूबसूरत सी ये रोड है, बहुत सीनिक है और बस एक व्यू पॉइंट में थोड़ी देर ऐसा लगा कि वक्त रुक गया है। मुन्नार मदुरई डायरेक्शन का नेशनल हाईवे 85 नंबर का ये वो हिस्सा है जो आपको आपकी जर्नी को डिले करने के लिए मजबूर कर देगा। इस रोड में कई सारे हाइलाइट्स पॉइंट नहीं है, बल्कि ये रोड ही खुद में एक हाईलाइट है। फिर भी यहाँ का एक व्यू पॉइंट है लोक हार्ट गैप व्यू पॉइंट, जो बेहद ही फेमस है, जहाँ पे बेसिकली आपको दो पहाड़ों के बीच में एक नेचुरल गैप नजर आता है। यहाँ पे रुक के ही आप लोगों को फोटो लेते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से इस पूरी रोड का नाम गैप रोड पड़ा। बस यही वजह है कि मैं आपको सुबह जल्दी जाने को कह रहा हूँ। हमें लगा था कि ये पैच तो काफी छोटा सा होगा, लेकिन ये तो 15 से 20 किलोमीटर पे फैला एक खूबसूरत ट्रेल है। हर 1 किलोमीटर में हमें गाड़ी रोकनी ही पड़ रही है क्योंकि नज़ारे कुछ ऐसे हैं। एंड यहाँ पर ज्यादातर प्राइवेट टी स्टेट्स हैं, जिसमें से मुख्य है हैरिसन मलयालम और टाटा टी गार्डन। ये पूरे गार्डन एंड टी स्टेट इतने परफेक्टली मेंटेन किए गए हैं कि आपको लगेगा पहाड़ों पर किसी ने हरे रंग का कारपेट बिछा रखा है। बट किसी भी एस्टेट्स में घुसने से पहले वहाँ का प्राइवेट इंस्ट्रक्शन बोर्ड जरूर चेकआउट कर लेना। इन खूबसूरत टी स्टेट्स को पार करने के बाद आप पहुंचते हैं पावर हाउस वाटरफॉल के पास, जिसको चिनाकल वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठेकड़ी रूट पे ही लगभग 20 किलोमीटर बाद ये आता है। इस जगह पे एक पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस हुआ करता था, इसी वजह से इसका नाम पावर हाउस वाटरफॉल रखा गया। सो आगे बढ़ने से पहले कुछ फोटोज यहाँ भी बनती हैं। सो अब तक आपने अनुमान तो लगा लिया होगा कि क्यों इसे साउथ इंडिया की सबसे खूबसूरत रोडों में शुमार किया गया है। कुछ और किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम अनाईरंगल डैम एंड लेक के जोन में पहुंचते हैं। हालांकि ठेकड़ी अभी भी 60 किलोमीटर बचा है, बट हमने भी सोचा लगने दो जितना वक्त लगना है।
सो गैप रोड को फॉलो करते हुए मैं पहुंचा हूँ पेरियार लेक के पास और आप देखो यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। देखो अनाईरंगल एक नेचुरल एलिफेंट कॉरिडोर है। इसी वजह से अगर आप लकी हुए तो यहाँ आप पहाड़ों से ढलान पे आते हुए हाथियों के झुंड को पानी पीते हुए भी देख सकते हो। एंड बेसिकली अनाईरंगल का मलयालम में मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ हाथी पहाड़ से नीचे उतरते हैं। और एडवेंचर और वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए तो एक हिडन गोल्ड माइन है, क्योंकि यहाँ पे एक डेडिकेटेड एलिफेंट अडॉप्ट पार्क एंड एडवेंचर जोन बनाया गया है, जहाँ पे आप एलिफेंट साइट सीइंग, जीप सफारी और एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कि जिप लाइनिंग, बर्मा ब्रिज और रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हो। एंड इसी कॉरिडोर से थोड़ी दूर पे है सूर्यनली ऑफ रोडिंग पॉइंट, जो कि गेटवे है कोलुकुमलाई पीक का। एंड कोलुकुमलाई बेसिकली वर्ल्ड हाईएस्ट टी स्टेट है, जिसके लिए आपको ऑफ रोड जीप सफारी करनी होती है, जो सूर्यनली से ही स्टार्ट होती है। तो अगर आपके पास ज्यादा दिन है तो इस एक्टिविटी को अपनी आइटनरी में इंक्लूड कर लेना। सो अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कितना सुंदर व्यू है ना। देख लो कितना सुंदर लग रहा है व्यू। थोड़ा सा कैमरे को नीचे करता हूँ और ये देखो आप। सो दिस इज सिविक सेंस। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जैसा मैंने कहा ये वाइल्ड एलिफेंट्स का घर है, तो पार्क हो या रोड हमेशा साइलेंस मेंटेन करें, क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि जितना ज़्यादा हम नेचर की रिस्पेक्ट करेंगे तो नेचर भी आपको उतने ही खूबसूरत नज़ारे दिखाता रहेगा। धीरे धीरे सफर बढ़ता गया और समय था मुन्नार की हरी भरी दुनिया को छोड़ के थेकड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाने का। अचानक से सारी सीनरी चेंज हो जाती है और हम पहुंचते हैं पोपारा जंक्शन। अब इस जंक्शन के बारे में आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ से 3 रास्ते कटते हैं। एक रास्ता मुन्नार की तरफ, तो दूसरा मदुरई और बोडीमटू की तरफ, और तीसरा जहां हमें जाना था थेकड़ी की तरफ। पोपारा क्रॉस करते ही आप नोटिस करेंगे कि टी गार्डन्स की जगह ले ली है अब इलायची के पेड़ों ने। इसी वजह से पोपारा को यहाँ की कार्डमम कैपिटल भी कहा जाता है। पहले 50 किलोमीटर पूरा करने के लिए हम अपने एस्टिमेटेड टाइम से 3 घंटा लेट थे, और शायद अब तक की जर्नी को देख के बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। इसी वजह से पोपारा जंक्शन के बाद के 50 किलोमीटर मैंने इतनी तेज गाड़ी चलाई कि सीधा कुमिली जाके ही स्टॉप लिया। कुमिली जो थेकड़ी का एंट्रेंस गेट है। सो पहुंच गया हूँ मैं थेकड़ी में और कर लिया है चेक इन अपने होम स्टे में। देखो कितना प्यारा सा प्रॉपर्टी है यहाँ पे। ऑल अराउंड आपको दिखेगा कि खेत वगैरह है, बिल्कुल साइलेंट। तो अगले वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे थेकड़ी को परियार नेशनल पार्क से लेकर कलरईपट्टू और कथक के आर्ट फॉर्म को एंजॉय करने तक। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ सो देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर लव्ड वंस और प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। बाकी किसी भी तरीके के डाउट के लिए याद रखो कि मैं आपसे एक मैसेज ही दूर हूँ। सो चलो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, प्लान वेल एंड हैव अ हैप्पी ट्रैवलिंग।